हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आज बताने वाला हूं, कुछ नई वैकेंसी आई हैं आपकी, तो उनके बारे में बताने वाला हूं। तो ये वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश में निकली हुई हैं। तो ये आपके माइनिंग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए निकली हैं, जो कि आपके एमपीपीसीएस के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें अगर चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है इसकी, और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। और कुल टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 19 वैकेंसी हैं आपकी। ठीक है। तो ये है आपका एमपी माइनिंग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है। और ये कराई जा रही है आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है। तो माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये। कुल टोटल आपकी 19 वैकेंसी है। तो इसमें डिप्लोमा डिग्री क्या मांगा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं नीचे। थोड़ा संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा खनन निरीक्षण अधिसूचना जारी की है। सभी उम्मीदवार जो इस एमपीपीएससी खनन निरीक्षण विज्ञापन संख्या 32/2023 परीक्षा 2023 में रुचि रखते हैं, वो 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या क्या रिक्रूट में, मतलब इसमें क्या एजुकेशन मांगी गई है, कितना एज है, तो ये हम लोग नीचे पूरे क्या इसमें देख लेते हैं आर्टिकल के अंतर्गत। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपका मांगा गया है। तो डेट की जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, डेट का तो अभी मैंने बताया ही कि आपके 20 अक्टूबर 2023 से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चालू होंगे, वो भी ऑनलाइन। ठीक है। और ये आपका जैसे इसमें बताया गया है कि लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 नवंबर 2023, वो भी 12 बजे तक। ठीक है। अगर फीस की बात करें तो फीस की लास्ट डेट भी आपकी 19 नवंबर 2023 है। और आपका जो फॉर्म करेक्शन डेट है वो आपकी 21 नवंबर 2023 है। ठीक है। तो करेक्शन डेट में आपका थोड़ा टाइम बढ़ाकर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। जैसे ही किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और वहीं अगर हम लोग बात कर लें एडमिट कार्ड की, तो अभी तो एडमिट कार्ड के चांस ही नहीं है जब रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम का डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर हम लोग बात कर लें फ़ीस, इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो जो जनरल या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग बात कर लें एमपी रिजर्व कैटेगरी की, तो उसमें आपका 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे कि आपका ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, एससी एसटी हो गया, या अदर्स जो कैंडिडेट्स हैं जनरल को छोड़ के, तो उनको 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लें, पोर्टल चार्ज भी इसमें चार्ज किया गया है, जो एक्स्ट्रा है 40 रुपये। ठीक है। तो इसमें पोर्टल चार्ज आपका 40 रुपये एक्स्ट्रा रखा गया है। वहीं अगर हम लोग बात कर लें करेक्शन चार्ज की, तो करेक्शन चार्ज भी इसमें रखा गया है, वो भी 50 रुपये। तो ये भी याद रखें कि करेक्शन चार्ज इसमें रखा गया है। ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा करेक्शन चार्ज किसी तरीके का नहीं रहता है, लेकिन इसमें रखा गया है। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम पर बहुत अच्छे से याद रखें कि किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। अगर मिस्टेक करेंगे तो उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर वहीं हम लोग बात कर लें पेमेंट की, तो पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। वहीं अगर चाहें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एज। तो एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। चलो ये भी अच्छी बात है, 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो एज आपकी मिनिमम मांगी गई है 21 वर्ष। तो वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात कर लें तो 40 साल आपकी दी गई है। ठीक है। तो मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, और एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। अगर हम लोग बात कर लें एज में जो छूट देने की बात, जो जो आपका रिजर्व कोटा रहता है, तो उसमें स्टेट बोर्ड के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। ठीक है।
चलिए वहीं अगर हम लोग बात कर लें, जैसा कि इसमें बोला गया है एग्ज़ाम नेम, हाँ यहाँ पर पोस्टों के नेम दिया हुआ है। तो माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो जनरल की सीटें आपकी 6 हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की आपकी 5 हैं, एससी की आपकी 3 हैं और एसटी की भी आपकी 3 ही हैं। कुल टोटल आपकी 19 वैकेंसी हैं। और अगर बात कर लें कि क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन आपका क्या मांगा गया है, तो क्वालिफ़िकेशन के तौर पे आपको या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी ज़ूलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो दो में से कोई एक आपका एजुकेशन होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए ज़ूलॉजी में, या फिर आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन की आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फ़ोटो को लेके। तो माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023 में फ़ोटो इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसमें उम्मीदवार का नाम और फ़ोटो खींचने वाले की तारीख लिखी होनी चाहिए। चलो, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो आपको ये फॉर्म, आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, आपको किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाकर ही खिंचवाना पड़ेगा, वो भी करंट का, ठीक है। तो उसके नीचे आपका नाम भी होना चाहिए फ़ोटो के नीचे, और तारीख भी होनी चाहिए, किस तारीख को फ़ोटो खींचा गया है, ठीक है। तो वहीं अगर हम लोग बात कर लें फ़ोटो की, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये एकदम क्लियर इन्होंने कह दिया है। तो तारीख पड़ी होगी तो आपको नया ही फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। अगर 3 महीने से पहले का है तो आप अपलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, एक और पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है, फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड की भी एकदम क्लियर कर दिया है। कोई मतलब वॉलपेपर या किसी और को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंपल इसमें बैकग्राउंड मांगा गया है, या तो सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, 20 अक्टूबर 2023 से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, तो ये लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते टाइम पर अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस मुझे जानना ये है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो ये थी नई अपडेट्स, जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये अच्छी है, इसकी वैकेंसी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आपका इंतज़ार लगभग ख़त्म होने पे आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगर किसी तरीके की और कोई नई वैकेंसी देखने को मिलती है या कोई नई अपडेट्स होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए, हमेशा अपडेट नई वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। उसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे वो लोग भी यहाँ पर अपने आप को अपडेट कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।